देखो नेक्स्ट आपका है शक्ति, ठीक है। तो देखो इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर मैं इसको आपको दिखवा दूंगा। सबसे पहला शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि दो आदमी हैं, ये पहला और ये दूसरा, ये जो है वो 1 घंटा काम करता है, ये भी 1 घंटा काम करता है, ठीक है। ये 1 घंटे में मान लो कि 3 जूल काम करता है, ये 5 जूल काम करता है। तो अगर मैं कहूँ फिर आपको कि ये 1 घंटे में 3 जूल ही काम करता है, 5 जूल, तो बताओ दोनों पावरफुल कौन हुआ? तो आप बोलोगे ये ज़्यादा काम करता है सेम टाइम। तो इसका मतलब शक्ति वहीं से निकलती कि पर यूनिट टाइम मतलब 1 आवर, मतलब 1 सेकेंड ऐसे वो बोल सकते, पर यूनिट टाइम में किया गया काम जो है वो आपका क्या कहलाता है? शक्ति। तो वहीं से फॉर्मूला जनरेट हुआ क्या कि शक्ति जो होती है, जिसको इंग्लिश में पावर पी से डिनोट करेंगे, वो आपका हो जाएगा कार्य अपॉन समय, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, क्योंकि समय जब नीचे आता है तो उसको दर के रूप में भी बोला जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऐसे बोल दो। चाहे एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका शक्ति। तो फॉर्मूले से ही हमने इसको डिफाइन किया है। क्लियर है भाई? तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या जनरेट हो क्या आया? शक्ति इज इक्वल टू वर्क, कार्य मतलब वर्क मतलब W, और टाइम मतलब T। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ऐसा यूनिट की बात करें अगर, ठीक है, तो ऐसा यूनिट देखो, कार्य की तो होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड। तो एक तो हो गई जूल पर सेकंड, और उसको कंबाइन रूप में बोलते हैं वॉट, WATT। तो वॉट आपका क्या होता है? पावर की ऐसा यूनिट होती है। जैसे हम बल्ब में, भाई बल्ब लेने जाते हैं तो पूछता है ना वो कितने वॉट का बल्ब दूँ, तो वही वॉट है भाई, वो कौन सा है? पावर होता है। पावर की ऐसे यूनिट क्या होती है? वॉट। ये आपकी बात हो गई पावर से रिलेटेड थोड़ी सी। और देखो छोटी मोटी बातें और जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है सुनना। सबसे पहला कि पावर का जो फॉर्मूला है उसको और मॉडिफाई किया जा सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वो ये है कि पावर हमने क्या देखा? वर्क अपॉन टाइम। और हम क्या देखते हैं कि वर्क और एनर्जी तो आपस में फॉर्मूले में इक्वली होते हैं, तो इसका मतलब एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं इसको। एक नया फॉर्मूला हो गया एनर्जी अपॉन टाइम। और जब हम h हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो एनर्जी mgh के बराबर होती है। ये mgh अपॉन टाइम आपका एक नया फॉर्मूला और जनरेट हो गया। एक तो ये। दूसरा, पावर हमने क्या देखा? वर्क अपॉन टाइम। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, तो मतलब कार्य की जगह F इंटू एस लिख सकता हूँ। और S अपॉन T विस्थापन अपॉन समय होता है वेग। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? फोर्स इंटू वेलोसिटी, बल इंटू वेग आपका क्या होता है? पावर। एक और फॉर्मूला हमने क्या देखा? पावर जो है वो एनर्जी बाई T के बराबर होता है। देखो ये ऊर्जा अपॉन समय के, तो यहाँ से अगर ऊर्जा निकालना चाहूँ तो पावर इंटू क्या हो जाएगा? टाइम। ये सब बातें भाई समझ में आनी चाहिए आपको। क्लियर है? अभी इसको पूरा प्रॉपर वे में मैं लिखवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं करनी है हमको। ठीक है भाई, ओके। तो देखो अभी इसको आगे बढ़ाते हैं हम। अब हम बात करें कि 1 kW क्या होता है। सुनना, इसको बोलते हैं 1 किलोवाट। ठीक है, देखो इसको मैं वापस लिखता हूँ आपके लिए। देखो इसको वापस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि 1 kW जो होता है वो होता है, एक हिंदी में लिख देता हूँ, किलोवाट। और 1 किलो मतलब 1000। भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो किलो जहाँ भी दिख जाए मतलब 3 जीरो लगाना है, 1000 लिखना है। तो ये 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर अगर कोई पूछे आपको तो बोलोगे 1000 वाट के बराबर। एक तो ये हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं साथ में पैरेलली लिखवा दूंगा। अभी मैं शुरू करता हूँ शक्ति। तो देखो क्या, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, शक्ति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? पावर। इसकी दो परिभाषा होती है, आपकी जो मर्जी वो लिख देना। पहली मैं लिख देता हूँ, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
ठीक है, और करके लिख दो एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके फॉर्मूले की बात करें, पावर ऐसे देखो, शक्ति जो होता है कार्य अपॉन समय के बराबर होता है। तो शक्ति को पावर से P, कार्य का W, समय का T, एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो ये बात हो गई क्लियर। तो क्या हो गया, P = W/T के बराबर। अब हम इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो वो यहीं से निकालेंगे हम। पावर क्या था, W/T के बराबर, इसकी होती है जूल, इसकी होती है सेकंड, तो ये आपका हो गया जूल पर सेकंड, और इसी को क्या बोलते हैं, वॉट। तो पावर के ऐसा यूनिट पूछे तो आप क्या बोलोगे, वॉट होती है, जूल पर सेकंड या फिर वॉट। समझ में आई भाई, छोटी सी बात थी। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। ओके, अब हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं ना। फॉर्मूले क्या, पावर आपका क्या होता है, W/T। तो यहाँ पे मैं W को क्या लिख सकता हूँ, E/T। ठीक है, तो ये आपका एक नया फॉर्मूला हो गया। और E जो है वो mgh के बराबर हो सकता है कभी कभी। देखो E कुछ भी हो सकता है, E एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है, तो आप हाफ mv² लिखोगे यहाँ ऊपर। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब स्थितिज ऊर्जा है, तो आप उसको क्या लिखोगे, mgh के बराबर। इस तरीके से आपके ये फॉर्मूले। और हम बात करें अगर P जो है वो E/T है, तो यहीं से मैं कह सकता हूँ कि एनर्जी, E मतलब एनर्जी, वो हो जाएगी पावर इनटू टाइम के बराबर। यहाँ पे लिख दो भाई, यहाँ पे E जो है वो एनर्जी है, ऐसे नहीं कुछ और ही समझो आप इसको। क्लियर है भाई, E क्या है, E एनर्जी है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, E आपकी क्या है, एनर्जी मतलब ऊर्जा है। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। ये एनर्जी पावर के रूप में क्या लिखी जा सकती है, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक क्लियर है। एक और फॉर्मूला रह गया, वो ये है, पावर अगर W/T के बराबर है, और हमको पता है कि W तो होता है F × S, तो पावर हो जाएगा F × S, और वेलोसिटी होती है, मतलब वेग, S × S/T, मतलब विस्थापन अपॉन समय। तो ये आपका हो जाएगा, और इसको कंबाइन रूप में क्या लिख सकते हैं हम, पावर हो जाएगा F × V के बराबर। ये फॉर्मूला और आ गया। वेग और आपको बल दे रखा है, तो आप ऐसे F × V करके पावर लिख सकते हैं भाई। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको हटा रहा हूँ। फिर अब इसका आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वही जो मैंने पहले कहा था कि 1 वॉट जो है उसको अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ तो क्या होगा, सुनना। तो थोड़ा ध्यान दो कि पावर जो होता है, ठीक है, वो देखो मैं क्या कहना चाहता, पहले समझा देता हूँ कि पावर जो होता है वो W/T होता है। अगर 1 सेकंड में 1 जूल के बराबर वर्क हुआ है, तो यहाँ पुट करो तो 1 जूल का काम हुआ है 1 सेकंड में, तो आंसर भी 1 आएगा। और 1 पावर आया है, मतलब यूनिट होगी वॉट। तो 1 वॉट क्या होता है कि 1 सेकंड में अगर 1 जूल काम हुआ है, तो हम वहाँ पे पावर कितना कहा जाएगा, 1 वॉट का पावर का क्या कहा, पावर कहा जाएगा, शक्ति। ठीक, पावर बार बार बोल रहा हूँ, आप शक्ति समझना है, हमको शक्ति ही लिखना है एग्जाम में भी। तो पावर शक्ति तक समझते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको वापस नोट करते हैं प्रॉपर।
देखो क्या कह रहा हूँ मैं, तो यही लिख देते हैं कि यदि 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य हुआ है तो वहाँ 1 वॉट की शक्ति कहा जाएगा, मतलब उसके अंदर फिर 1 वॉट की शक्ति हुई है। ठीक है, जैसे कि पावर जो होता है वो W/T 1/1 = 1 वॉट, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये तो बात हो गई इसकी 1 वॉट की। नेक्स्ट 1 kW, इसको बोलते हैं किलोवाट। क्या बोलते हैं भाई, किलोवाट। अब किलो जहाँ दिख जाए तो 1000 खोल देना है, तो ये 1 किलोवाट किसके वाट के बराबर हो गया, 1000 वाट के बराबर। और आगे बढ़ते हैं। और 1 हॉर्स पावर जो होता है आपका वो 746 वाट के बराबर होता है। याद रखना, ये भी 1 हॉर्स पावर, अश्व शक्ति है ना, हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति, कितने वाट के बराबर होती है भाई, 746 वाट के बराबर होता है। 746 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो इसको। ठीक है भाई, ये बात हो गई। तो ये हमने पावर से रिलेटेड सब बातें कर ली है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने एक छोटे से नया लास्ट टॉपिक बच जाता है इस चैप्टर का आपका, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। उसके अलावा हमने सब टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो देखो वो क्या है, तो उसको पढ़ते हैं हम। देखो क्या, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ भाई, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको ना, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े। वैसे तो मेरे वीडियो का ज़्यादा पूरा देखते हो तो 40 से 50 MB से ऊपर ज़्यादा खर्च होता नहीं है आपका, तो आप कई बार देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। बट स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो फिर इतना माथापड़ी नहीं करनी पड़ती ना, वीडियो बार बार कौन देखे, सीधा वो देखा उसी को नोट करो आप ऐसे। ठीक है भाई, और प्रॉपर नोट्स दे रहा हूँ आपको। साइंस में प्रॉपर नोट्स बहुत कम टीचर देते हैं, आपको भी पता है ये। तो इसको प्रॉपर नोट्स को आप नोट करो और फिर इन्हीं को पढ़ो। बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, बुक देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बात कर लेते हैं वही ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। तो पहले समझ लेते हैं ये है क्या, सुनना। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। देखो ये क्या है, आप क्या देखते हो कि जो आपके बिजली का बिल आता है ना, वो आपको पता है कि यूनिट में आता है ना। हम भी सुनते हैं कि कितना यूनिट बिल आया, यूनिट सुनता है ना भाई। वो यूनिट ही आपकी ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। ठीक है, एक्चुअली में वो बताता है कि आपके घर ने पूरे 2 महीने का जो बिल आया, उस 2 महीने में कितने जूल की एनर्जी को उसने कंज्यूम किया है। मतलब वो एक्चुअली में एनर्जी बताता है। समझ में आ रही है? देखो क्या, नहीं समझ में आया तो पहले समझ लेते हैं, फिर उतारेंगे इसको। देखो क्या, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्र जो होता है वो यूनिट होता है, और एक यूनिट जो होता है वो 1 kWh के बराबर होता है। ये क्या है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, आवर मतलब घंटा, वाट तो है पावर, किलो मतलब 1000। तो देखो क्या कह रहा हूँ मैं, पावर जो होता है वो हमने क्या देखा, W/T, T को W को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि एनर्जी क्या होगी, तो हमने अभी देखा था पावर इनटू टाइम, यही है। देखो kW तो पावर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और H आवर मतलब टाइम। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, एक एनर्जी लिखी हुई है। और एनर्जी तो यूनिट, एक यूनिट जो होती है वो एक्चुअली में एनर्जी बताती है, वो 1 kWh के बराबर होती है। बस इतनी सी बात थी। अब 1 kW, एक यूनिट जो होता है 1 kW, उसमें कितने जूल है, क्योंकि एनर्जी को तो हम ऐसा यूनिट में जूल में मेजर करते हैं। अगर आपको पूछ ले कितने जूल होती है 1 यूनिट के बराबर, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 1 किलो वाट तो हमको पता है 1000 वाट होता है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये आपको या पता नहीं है तो याद रखना आगे से, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई, 3600
60 इंटू 60 कर दो ना 2 बार, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई करो 36 और 0 कितने हो गए 5, तो 10 की पावर चली गई, और ये वॉट सेकंड, यहाँ आओ वापस। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, तो वॉट इंटू सेकेंड एनर्जी, एनर्जी मतलब जूल के बराबर हुआ। अरे यहाँ से फॉर्मूले से भी ये वॉट इंटू सेकेंड किसके बराबर, जूल के, तो इसका मतलब फाइनली मैं इन दोनों को मिला के जूल लिख सकता हूँ। और इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ, क्योंकि बुक में भी दे रखा है 3.6 पॉइंट लगाओगे तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये आपका जूल हो गया। तो आपने क्या निकाला कि एक यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट जो होती है, सॉरी कमर्शियल यूनिट होती है ना ऊर्जा की, व्यावसायिक मात्रक, वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। तो यही हमको अभी लिखना है, तो इसको लिख देते हैं प्रॉपर वे में, हेडिंग लगाओ वापस। देखो क्या ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसको देखो क्या करेंगे, ये होती है एक यूनिट जो होती है 1 kWh के बराबर, ठीक है भाई। तो इसका मतलब सुनना क्या कह रहा हूँ, एक kWh एक यूनिट, ये आपके ऐसे ही वैसायिक मात्रक होता है ऊर्जा का। ये कहता है कि देखो यहाँ से एक kWh, इसको मैं पूरा लिखूँ तो 1 किलो वाट घंटा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि 1000 वाट का बल्ब अगर 1 घंटे तक जलता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि 1000 वाट का बल्ब या कोई भी मशीन, ठीक है भाई, 1 घंटा चलता है या जलता है, तो वहाँ 1 यूनिट एनर्जी या ऊर्जा खर्च करेगा, या फिर इतना बिल बनाएगा 1 यूनिट का। समझ में आ रही है बात, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 यूनिट जो है वो 1 kWh के बराबर है, और 1000 वाट इंटू घंटा, घंटा मतलब 3600 सेकेंड, और हमें पता है पावर जो होती है एनर्जी इंटू टाइम, सॉरी गलत बोल गया ना, उल्टा लिख दिया, देखो आपको पता ही नहीं चला, ये एक दूसरे के ऐसे होता है ना भाई। देखो क्या कह रहा हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो इसका मतलब अगर वॉट इंटू सेकेंड आपको पूछूं तो वो होती है जूल के बराबर। तो यहाँ पे 3.6 इंटू 1 ऊपर पावर और लग जाएगी, और ये जूल के बराबर हो जाएगी, और 1 यूनिट या 1 kWh 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ गई कहानी पूरी। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।